हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी आज की इस नई क्लास में। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है हमारी सीरीज़ चल रही है, एमसीक्यू सीरीज़ चल रही है। और अगर आप रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, रेलवे और एसएससी, अगर आप इनके एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं तो आपको हमारी क्लास पूरी देखनी चाहिए। और साथ के साथ अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हैं तो आप कम से कम 2 बार हमारी क्लास को देखोगे तो आपको सब कुछ याद हो जाएगा। तो दोस्तों आज हमने क्लास में लिए हैं, हमने 10 देश लिए हैं। आज की क्लास में 10 देश लिए हैं और उनके बारे में निचोड़ देखेंगे कि उनसे कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के बारे में जानते हैं सबसे पहले। तो इसमें पूछा है सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी, और हम जो इसको समझेंगे वो विद मैप समझेंगे, मतलब विद मैप देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी किस जगह पर है। तो हमको इसमें मैप के अनुसार देखेंगे और मैप ये रहा। तो ये है ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी ये है कैनबरा। ये है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। और इस जगह पाया जाता है प्रवाल भित्ति। यहाँ पर देखा होगा आपने, अगर नहीं देखा है तो यहाँ पाया जाता है दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति पाई जाती है यहाँ पर, प्रवाल भित्ति। तो इसको भी ध्यान रखना, प्रवाल भित्ति पाई जाती है इस जगह। और हम इसको अब अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो बता देना, हम फिर मैप के अनुसार ही समझने की कोशिश करेंगे। इधर पाया जाता है हिंद महासागर और इधर की साइड पर पाया जाता है पैसिफिक महासागर। और ये है न्यूजीलैंड, ये है न्यूजीलैंड। और ऑस्ट्रेलिया में एक श्रेणी है, पर्वत श्रेणी, जिसको बोलते हैं ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ये है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, यहाँ पर पाई जाती है। अब ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज इतनी फेमस क्यों है? तो इसकी वजह से यहाँ पर ये पहाड़ी है पूरा एरिया। तो जब भी मानसूनी हवा उठ के आती है इधर की साइड से इधर, इधर की साइड से इधर उठ के आती हैं मानसूनी हवाएं, तो ये इसी पहाड़ी से टकरा कर इसी जगह पर बारिश कर देती हैं। और यहीं पर सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या भी ऑस्ट्रेलिया की इसी जगह पर रहती है। और ये एरिया वाला सारा रेगिस्तान है, मरुस्थल है ये वाला एरिया। तो हमने देखा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी देखी सबसे पहले, तो हमने ये है कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी। अब देखते हैं हम इसके बारे में। हमने देखी सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया की राजधानी। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। और इसके प्रधानमंत्री पूछा जाता है तो इसके प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन। इसके प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन। इसको भी ध्यान रखना, इनसे केवल 2 ही क्वेश्चन बन सकते हैं और जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने डिटेल में बता दिया आपको। अब देखते हैं हम नेक्स्ट देश। तो नेक्स्ट है चीन। चीन हमारा इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये हमारा पड़ोसी देश है और चीन ने अब तिब्बत को कब्जा कर लिया है। तो सबसे पहले चीन की राजधानी देखते हैं। तो चीन की राजधानी है बीजिंग। चीन की राजधानी है बीजिंग। और चीन ऐसा देश है एकमात्र जिसमें शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन दोनों ओलंपिक हो चुके हैं। अब इसका राष्ट्रपति कौन है? तो इसका राष्ट्रपति है शी जिनपिंग। इसका राष्ट्रपति है शी जिनपिंग। आप सभी को पता होगी इसका राष्ट्रपति कौन है। तो इसका राष्ट्रपति है शी जिनपिंग। अब आगे नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट इसके मैप पर समझते हैं। तो ये है चीन, आप सभी को दिख रहा होगा। ये है, जैसे वो देखा होगा आपने, बतख देखा है ना, बतख वगैरह मुर्गा वगैरह होते हैं वो इसी टाइप में होते हैं। तो ये मुर्गा टाइप में है चीन हमारा। और चीन की राजधानी ये है बीजिंग। आपको दिख रही होगी चीन की राजधानी ये है बीजिंग। चीन की राजधानी बीजिंग है। और इसने ही तिब्बत का जो एरिया, ये वाला तिब्बत एरिया, ये सारा इसने जो 1965 युद्ध हुआ था उसमें तिब्बत को कब्जा कर लिया है इसने। तो इसको ध्यान रखना। और ये इधर के इसके पड़ोसी देश, एक तो नॉर्थ कोरिया हो गया, मंगोलिया हो गया, और ये रूस हो गया, इधर पाकिस्तान हो गया, इधर भारत, नेपाल, भूटान, और इधर म्यांमार हो गया, और ये वियतनाम, लाओस। तो इसके ये पड़ोसी देश हैं। अब देखते हैं हम नेक्स्ट देश। तो नेक्स्ट देश है म्यांमार। म्यांमार हमारा ये भी पड़ोसी देश है, इस वजह से इम्पोर्टेंट है। तो इसकी राजधानी सबसे पहले पूछी जाती है। तो इसकी राजधानी है नेपितो। इसकी राजधानी है नेपितो, ये ध्यान रखना, इसकी राजधानी है नेपितो। और इसके राष्ट्रपति कौन है? म्यांमार के राष्ट्रपति पूछे जाते हैं। तो म्यांमार के राष्ट्रपति ध्यान रखना, इसके राष्ट्रपति हैं यू विन सिंह। इसके जो राष्ट्रपति हैं वो हैं यू विन सिंह, यू विन सिंह। मगर ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इस वजह से आप इसको याद रखना चाहो तो रख सकते हो और नहीं रखना चाहो तो अभी। अब देखते हैं हम इसको म्यांमार को मैप पर। तो ये हमारे पास म्यांमार का मैप है। ये म्यांमार की राजधानी है नेपितो।
ये पूरा म्यांमार है। और म्यांमार से एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन कि म्यांमार से भारत के कौन कौन से राज्य बाउंड्री साझा करते हैं, तो ये करता है, ऊपर है अरुणाचल प्रदेश, फिर उसके नीचे नागालैंड, फिर मणिपुर, फिर मिजोरम। ये 4 देश हैं जो म्यांमार से बाउंड्री साझा करते हैं, इसको ध्यान रखना। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है रूस। रूस तो इस समय सुर्खियों में बना हुआ है, इस वजह से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो रूस की राजधानी सबको पता होगी, रूस की राजधानी है मॉस्को। और राष्ट्रपति कौन है, तो राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। व्लादिमीर पुतिन है राष्ट्रपति यहाँ के, ये ध्यान रखना, यहाँ के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। और इन्होंने ही अपने संविधान संशोधन में संशोधन कर इन्होंने ही 2036 तक खुद को राष्ट्रपति रहने का संविधान संशोधन किया है। अब देखते हैं हम रूस को मैप पर। तो ये है रूस, आप सभी को दिख रहा होगा, ये पीला पीला जो ये है रूस, ये रूस की बाउंड्री है। पहले 1991 से पहले रूस को ही USSR बोलते थे, जो अलग होकर 1991 में ये रूस अलग सबसे बड़ा देश बन गया। और इसके छोटे छोटे देश हो गए, यूक्रेन है, पोलैंड है, और ये इधर ये यूक्रेन है, ये दिख रहा होगा आपको, ये वाला एरिया यूक्रेन का एरिया है। और ये इसकी राजधानी है मॉस्को। तो ध्यान रखना, जो राजधानी मॉस्को है ये यूरोप में आती है राजधानी। कभी कभार पूछ लिया जाता है कि जो रूस की राजधानी है वो किस एरिया में आती है, एशिया में आती है या यूरोप में आती है। तो इसको ध्यान रखना, ये जो राजधानी है ये राजधानी आती है यूरोप के अंदर, यूरोप महाद्वीप के अंदर ये राजधानी आती है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट देश। नेक्स्ट है जापान। जापान क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये हमारे क्वाड देश का मेंबर है एक। क्वाड क्या होता है, 4 देशों का ग्रुप ही कहलाता है क्वाड देश। अब वो क्वाड देश कौन कौन से हैं, तो यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया, ये 4 देशों का एक ग्रुप है जिसको क्वाड बोलते हैं। तो सबसे पहले जापान की राजधानी क्या है, तो जापान की राजधानी है टोक्यो। टोक्यो में ही 2020 का ओलंपिक होना था, जो 2021 में हुआ था। तो ध्यान रखना 2020 का ओलंपिक भी टोक्यो में होना था। अब इसके बाद देखते हैं प्रधानमंत्री कौन है, तो ये हैं फूमियो किशिदो, इसके प्रधानमंत्री हैं फूमियो किशिदो, ये यहाँ के प्रधानमंत्री हैं फूमियो किशिदो, इसको ध्यान रखना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये इसको मैप पर देखते हैं जापान, ये रहा जापान, और जापान की राजधानी ये रही टोक्यो, ये आपको दिख रही होगी टोक्यो। और ये जापान जो है जापानी रिंग ऑफ फायर में भी आता है, तो इस पर सबसे ज़्यादा जो है ज्वालामुखी भी फटते हैं, रिंग ऑफ फायर के अंदर आता है ज्वालामुखी जापान। अब देखते हैं हम नेक्स्ट देश। नेक्स्ट है पाकिस्तान। अब पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है, इस वजह से ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले इसकी राजधानी देखते हैं, तो इसकी राजधानी है इस्लामाबाद, इसकी राजधानी है इस्लामाबाद। और ये इस्लामाबाद, अब इसके प्रधानमंत्री कौन है, तो प्रधानमंत्री तो सबको पता होगी, इसके प्रधानमंत्री कौन है, इसके प्रधानमंत्री इमरान खान है। इसके प्रधानमंत्री कौन है, तो इसके प्रधानमंत्री हैं इमरान खान, जो एक क्रिकेटर रह चुके हैं पहले। तो अब देखते हैं नेक्स्ट, इसके मैप पर देखते हैं, ये आपको दिख रहा होगा कुत्ते के आकार का जो है, ये आपको दिख रहा होगा, ये कुत्ते का आकार का जो है, ये है पाकिस्तान, नल्ला पाकिस्तान, ये है नल्ला पाकिस्तान, ये आपको दिख रहा होगा कुत्ते का आकार का, ये कौन है, पाकिस्तान। पाकिस्तान हमेशा हमारे देश पर आक्रमण करता रहता है, इसलिए इसको बदतमीजी से बोला जाता है। आप सभी को इस्लामाबाद दिख रहा होगा, ये है इस्लामाबाद, तो ये इसकी राजधानी है इस्लामाबाद, ये इस्लामाबाद इसकी राजधानी है। तो आप सभी ने समझा कि पाकिस्तान के बारे में, ये इसकी बाउंड्री साझा होती है इंडिया से, भारत से, इधर इसकी अफ़गानिस्तान से, और इधर ईरान से, और इधर ये लगता है अरब सागर से, इधर इसकी बाउंड्री लगती है महासागर की तरफ। अब देखते हैं हम नेक्स्ट देश। नेक्स्ट है श्रीलंका। श्रीलंका के बारे में देखते हैं हम, तो श्रीलंका ये हमारा पड़ोसी देश है, ये हमेशा नीचे लटका रहता है, वो पड़ोसी देश है हमारा। तो इसकी राजधानी देखते हैं, इसकी राजधानी, 2 राजधानियाँ हैं श्रीलंका की, जो है 2 राजधानियाँ हैं, एक है श्री जयवर्धने और एक इसकी राजधानी है, ये जो श्री जयवर्धने कोटे है, ये तो है विधायी राजधानी, इसको नोट कर लेना। और एक है कोलंबो राजधानी, कौन सी है, एक है कोलंबो राजधानी। तो इसको ध्यान रखना, जो भी
क्वेश्चन में आए उसके हिसाब से आपको ये मैप पर लगाना है। इसके जो प्रधानमंत्री कौन है, तो ये महिंद्रा राजपक्षे इसके प्रधानमंत्री है, महिंद्रा राजपक्षे। और जो जहाँ के राष्ट्रपति हैं वो इसके भाई हैं, ध्यान रखना। और इसका नाम जो है प्रधानमंत्री का नाम क्या है, तो ये है महिंद्रा राजपक्षे, इसको ध्यान रखना। आगे देखते हैं, ये है श्रीलंका, ये हमारा इंडिया है और इस इंडिया के ये वाला एरिया है तमिलनाडु। कौन सा है, ये है तमिलनाडु, इसको ध्यान रखना। तमिलनाडु के पास ही ये यहाँ पर है, ये कोलंबो एक राजधानी है, कोलंबो कोट्टे। तो ध्यान रखना, इसकी राजधानी देख ली और हमने इसके प्रधानमंत्री भी देख लिए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूटान। भूटान क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भूटान भी हमारा पड़ोसी देश है। मैंने आज जो लिए हैं वो पड़ोसी देशों के बारे में ज़्यादा लिए हैं। पड़ोसी देश मतलब जितने हमारे पड़ोसी देश हैं उनके बारे में लिया है। तो इसकी राजधानी क्या है, तो इसकी राजधानी है थिम्पू। सबसे पहले इसकी राजधानी पूछी जाएगी, तो इसकी राजधानी है थिम्पू। भूटान की राजधानी क्या है, तो भूटान की राजधानी है थिम्पू। और इसके प्रधानमंत्री कौन है, तो ये हैं लोते, इसको ध्यान रखना, लोते त्शेरिंग, ये इसके प्रधानमंत्री हैं, लोते त्शेरिंग। इसके प्रधानमंत्री कौन है, तो ये है लोते त्शेरिंग। और इसमें जो मुद्रा चलती है वो चलती है भारतीय रुपया ही। इसमें भूटान के अंदर मुद्रा चलती है, तो मुद्रा कौन सी चलती है यहाँ पर, भारतीय रुपया। ये ध्यान रखना, भारतीय रुपया यहाँ पर मुद्रा चलती है। अब देखते हैं हम इसको मैप पर, तो ये छोटा सा दिख रहा होगा आपको, ये है भूटान। और भूटान किस किस हमारी जो राज्य कौन कौन सी सीमा लगाता है, एक लगाता है अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। इन 3-4 राज्यों से भूटान की सीमा लगती है, तो इसको भी ध्यान रखना। अब देखते हैं नेक्स्ट है नेपाल। नेपाल भी हमारा पड़ोसी देश है। नेपाल की राजधानी क्या है, सबसे पहले नेपाल की राजधानी पूछी जाती है, तो नेपाल की राजधानी काठमांडू, इसकी राजधानी है काठमांडू। और इसके जो प्रधानमंत्री हैं वो प्रधानमंत्री कौन है, तो इसके प्रधानमंत्री हैं शेर बहादुर देउवा, इसके प्रधानमंत्री हैं शेर बहादुर देउवा। अब आप पूछेंगे सर फिर शेख राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी हैं वो कौन है, तो जो राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी हैं वो यहाँ की प्रेसिडेंट हैं, इसको भी नोट कर लेना। जो इसकी विद्यादेवी भंडारी हैं वो यहाँ की राष्ट्रपति हैं। आगे देखते हैं इसको मैप पर, तो ये आपको दिख रहा होगा छोटा सा नन्हा सा, ये है नेपाल। और नेपाल की राजधानी है यहाँ पर काठमांडू। और नेपाल में ही माउंट एवरेस्ट की सबसे ऊंची चोटी है, जो जिसकी हाइट है 8,850 मीटर, माउंट एवरेस्ट की सबसे ऊंची चोटी। और माउंट एवरेस्ट को नेपाल में बोलते हैं सागरमाथा। तो क्या बोलते हैं माउंट एवरेस्ट को, तो बोलते हैं सागरमाथा, इसको नेपाल में बोलते हैं, इसको भी ध्यान रखना, इसको बोलते हैं सागरमाथा। आगे देखते हैं हम, आगे है बांग्लादेश। तो सबसे पहले बांग्लादेश की राजधानी देखते हैं, तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। और भारत ने इसको 1971 ईस्वी में पश्चिमी पाकिस्तान है उससे इसको अलग किया था भारत के द्वारा ही 1971 में, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध छिड़ा था 1971 में। तो भारत ने ही जो पूर्वी पाकिस्तान है उसको बांग्लादेश नाम का दर्जा देकर उसे अलग स्वतंत्र कर दिया। अब देखते हैं इसके प्रधानमंत्री कौन है, तो इसकी प्रधानमंत्री है शेख हसीना, इसकी प्रधानमंत्री है शेख हसीना। और इसकी जो मुद्रा है वो है टका, इसकी मुद्रा चलती है टका, इसकी मुद्रा भी पूछ ली जाती है, तो इसकी मुद्रा है टका। अब देखते हैं इसको मैप पर, तो ये दिख रहा होगा आप सभी को बांग्लादेश, ये है बांग्लादेश। अब एग्जाम में पूछा जाता है कि बांग्लादेश को दो तरफ से कौन सा राज्य हमारा सीमा बनाता है, तो यहाँ से बनाता है असम और इधर से बनाता है असम। तो ध्यान रखना, दो तरफ से हमारी सीमा बनाता है राज्य, और तीनों तरफ से बाउंड्री कौन सा राज्य साझा करता है, तो वो करता है त्रिपुरा। यहाँ पर है त्रिपुरा, तीनों तरफ से जो बाउंड्री साझा करता है वो करता है त्रिपुरा, इसको ध्यान रखना। ये हमने देख लिया। अब देखते हैं इसके बारे में नेक्स्ट। तो दोस्तों ये थे 10 देश, आज हमने 10 देश कंप्लीट कर लिए, और हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे दोबारा से नए देश, 10 देश लेके आएंगे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो, और जो हमारे पड़ोसी देश हैं, भारत की सीमा लगने वाले देश, उनके ये बाउंड्री दे रखी है, उसकी ये ट्रिक है बचपन में BA। और ये जो ट्रिक है, ये ट्रिक इस तरीके से है कि कौन सी बाउंड्री किस में सबसे ज़्यादा है।
सबसे ज़्यादा हमारा जो देश है बांग्लादेश से साझा करता है 4096, उसके बाद चीन से 3488, फिर पाकिस्तान से 3323। तो इस तरीके से ये घटते हुए क्रम में है। घटते हुए क्रम में मतलब सबसे ज़्यादा बांग्लादेश और सबसे कम अफगानिस्तान हमारे देश से बाउंड्री साझा करता है। तो ये था आज का। दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो? अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही आप इसको बेल आइकन को भी ऑन कर लेना, जिससे कि आने वाले समय में जो भी वीडियो डाली जाए आपके पास तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।